इस लॉकडाउन में आप लोग क्या कर रहे हो? स्टडी पर फोकस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? आप लोगों के लिए खुशी वाली बात है, अमेरिका और भारत ये दोनों देश मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे हैं। तो जल्दी कोरोना वायरस का भारत से सफाया होने वाला है। कहाँ से? भारत से सफाया होने वाला है। तो अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ के लिए सुपर मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। तो इस सुपर मॉक टेस्ट में हम लोग 123 प्रश्न दे दनादन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरे भाई हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि आपने 123 में कितना स्कोर चेस किया है। जो भी मेरे भाई और जो भी मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सुपर मॉक टेस्ट में भाग जरूर लें और 123 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताना ना भूलें। अपनी तैयारी को परखें और हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो भैया मेरे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। तो आई किसके लिए आता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी इन्फ्लेमेटरी। अगला क्वेश्चन EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है। तो ई किसके लिए आता है? ऑप्शन बी इक्विडेटेड। भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भैया मेरे भारत की श्वेत क्रांति के जो पिता हैं कौन कहे जाते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्लास्ट सफर को चित्रित किया? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो कि बिहार में स्थित है भैया मेरे बताइए? अशोक स्तंभ जो कि बिहार में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सरदार भगत सिंह। दक्षेश सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षेश सार्क का मुख्यालय ऑप्शन सी काठमांडू में। निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन डी काला झंडा। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी, तो फिजी की राजधानी है सूबा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ऑन कंट्री कहते हैं? ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? ऑप्शन ए सहस्रवृद्धि। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? ऑप्शन ए न्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? क्या आंसर होगा बताइए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ऑप्शन डी जो आपका है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
ऑप्शन ए सीनेट की सहमति से। अगला क्वेश्चन, NIN राष्ट्रीय पोस्टल संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश से थे? ऑप्शन सी अमेरिका। जापान की मुद्रा क्या है? तो भैया मेरे जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है ऑप्शन डी येन। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार दिनार इराक की मुद्रा है। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा? ऑप्शन वी वाल्ट डिज्नी। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए नेशनल मंडेला। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। अमेरिका में दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? अब्राहम लिंकन। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर ये आयोजित किए जाते हैं। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस, तो विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी नारायण पंडित। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइबिस है? जापान। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली शबाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? ऑप्शन बी आरएस ईरानी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर है? जापान में। भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा। ऑप्शन डी येन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के उपग्रह का नाम है? ऑप्शन सी आर्यभट्ट। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है व्हाइट पेपर। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री वामो भंडार नायके। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? विष्णु शर्मा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद को। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राजघाट। डाइट किस देश की संसद का नाम है? जापान। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई किस देश का गुप्तचर संस्था है? भारत। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1980 ईस्वी में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी जॉन कीट के द्वारा। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन बी जो आपका है ये सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? ऑप्शन बी दास कैपिटल। पाणिनि द्वारा रचित
पुस्तक का क्या नाम है? 70 क्वेश्चन देखिए 17वां। ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे, इसके लेखक है सचिन तेंदुलकर। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत, तो मेघदूत के लेखक हैं ऑप्शन सी कालिदास। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? गाइड। अगला क्वेश्चन, आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? रविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ऑटिज्म आत्मविभोग चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 22 मार्च। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 जून। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना ये की गई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? ये गढ़ा था रूजवेल्ट। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ऑप्शन डी त्रिवेदी। विश्व आर्थिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी जिनेवा। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने CVR अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई? संयुक्त राष्ट्र। सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है? काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1945। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी IDA। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है?
ऑप्शन ए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी जापानी। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? ऑप्शन बी चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। प्रकृति विषयक विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पांडा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सी असमिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन देखिए, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझदारी। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिण कोरियाई लेखक को मई 2016 में अपने उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए हैन कैग। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? ऑप्शन सी थियोडोर रूजवेल्ट। निम्नलिखित में से किस पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था? ऑप्शन बी सुशील कुमार। मार धाड़ की फिल्मों के किस सितारे को फिल्म में साधारण उपलब्धियों के लिए नवंबर 2016 में समानार्थी अकादमी ऑस्कार पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन डी जैकी चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। किस भारतीय लेखिका को मई 2016 में उनकी पुस्तक कोडेक्स द ब्लड ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलरिक एशियन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अदिति कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध अभियानकर्ता है जिन्होंने हाथ से मैला उठाने के विरुद्ध आंदोलन किया और उन्हें प्रतिष्ठित मैगजीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बेजवाड़ा विल्सन। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है? ऑप्शन बी CR दास। बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी जातीय संसद। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? मार्गरेट थैचर। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी।
रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता। तो दोस्तों ये था आपका सुपर मॉक टेस्ट 123 क्वेश्चन का, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BEO के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएंगी। अब भैया मेरे बताइए, आपने 123 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हैं? 50, 55, 100 या फिर 123 में 123? कितने मारे आपने? 50 मारे, 55 मारे, 60 मारे, 70 मारे? कितने सही किया आपने? तो आपको ये बताना है कि 123 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।